Good morning to all of you. I hope that you will be fine and studying at home. Today I am going to teach English from lesson 2. It is a standard of class 5th, which chapter's name is The Puppet. That means Katputli. You will listen, and after hearing this story, you have to read again at home and choose hearts words in your copy. The Puppet. Long long ago there was a kind king. बहुत समय पहले की बात है कि एक दयालु राजा रहता था. His name was राजेंद्र. उसका नाम राजेंद्र था. He had a son named हिमांशु. उसके बेटे का नाम हिमांशु रखा गया था. When the king grew old, जब वह बूढ़ा होने लगा, he wanted to make his son the future king of the state. वह अपने बेटे को राज्य का राजा बनाना चाहता था. He called on all his ministers. वह अपने सभी मंत्रियों को बुलाया. After discussion, it was announced that the prince will be crowned on an auspicious day. विचार विमर्श के बाद यह घोषणा करवाया कि राजकुमार जो है एक शुभ दिन के दिन उसको ताज पहनाया जाएगा. The news spread in the state like fire in jungle. यह समाचार राज्य में सभी जगह फैल गया जिस तरह से जंगल में आग तेजी से फैलता है. People were also happy. लोग बहुत खुश थे. They were going to get a new king. वे लोग सोच रहे थे कि अब एक नया राजा बनने जा रहा है. The preparation was going on in the palace. उस महल में तैयारियां हो रही थी. It was decorated as a new bride. उस महल को एक नया दुल्हा की तरह सजाया जा रहा था. Roads were being cleaned. सड़कें साफ की जा रही थी. People started whitewashing their houses. लोग अपने घरों को पूरी तरह से साफ सुथरा करने में लग गए. There was a great joy everywhere. यह एक तरह से प्रत्येक जगह एक बहुत ही आनंद का दिन था. Amidst all these preparations, ये सब तैयारियों के बीच one day राजगुरु came to the palace. एक दिन उनके राजगुरु उस महल में आए. The king stood up from his throne. राजा अपने सिंहासन से खड़े हो गए and touched the feet of राजगुरु. और राजगुरु के पैर को छुए. He was provided a seat higher than the king. और उनको अपने से यानी राजा से ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए कहा. The king said. तब राजा बोले, It is our pleasure. यह हमारे आनंद का दिन है. You have come here. जो कि आप पधारे हैं. I request you to stay with us for some days. मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप हमारे साथ ठहरे. The prince is going to be crowned after a week. राजकुमार कुछ ही सप्ताह के बाद मैं अपने राजकुमार को ताज पहनाने जा रहा हूँ. राजगुरु से तब राजगुरु बोले, I cannot stay here for so many days. मैं यहाँ बहुत दिनों के लिए नहीं ठहर सकता. I am going to the Himalaya. मैं हिमालय जा रहा हूँ. When I heard this news, जब मैं यह समाचार सुना, I came here to meet you. तब मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए चला आया. Please bless the prince with your guidelines so that he may serve the state in a better way. कृपया करके हमारे राजकुमार को आशीर्वाद दे और दिशा निर्देश दे ताकि वह अपने राज्य में बढ़िया से कार्यभार संभाल सके अच्छे तरीके से. सेड द किंग. ये राजा ने कहा. राजगुरु सेड. राजगुरु कहे, आई हैव ब्रॉट ए यूनिक गिफ्ट फॉर द प्रिंस. मैं राजकुमार के लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर हिम.
जो कि यह उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। द प्रिंस वॉज ईगर टू सी द गिफ्ट ऑफ राजगुरु। राजकुमार राजगुरु का उपहार देखने के लिए उत्सुक था। हैप्पीनेस कुड बी सीन ऑन हिज फेस। खुशियाँ जो है उसके चेहरे पर झलक रही थी। ही वॉज वेटिंग पेटेंटली फॉर द गिफ्ट। वह उपहार के लिए धैर्यपूर्वक से प्रतीक्षा कर रहा था। राजगुरु पुट हिज हैंड इनटू हिज बैग एंड टूक आउट 3 पपेट्स। राजगुरु क्या करते हैं, अपने हाथ को अपने बैग में डालते हैं और उसमें से 3 कठपुतली निकालते हैं। ही सेड, तब उन्होंने कहा, प्रिंस हिमांशु, राजकुमार हिमांशु, कम एंड टेक दिस गिफ्ट। आओ और यह उपहार लो। इट इज ए गिफ्ट फॉर द फ्यूचर किंग ऑफ दिस स्टेट। यह जो उपहार है इस राज्य के राजा होने के लिए लाभदायक होगा। द प्रिंस एक्सेप्टेड द गिफ्ट ग्रेसफुली। द प्रिंस एक्सेप्टेड यानी राजकुमार स्वीकार किया, उनके गिफ्टों को स्वीकार किया दयापूर्वक। द प्रिंस एक्सेप्टेड द गिफ्ट ग्रेसफुली। ग्रेसफुली मीन्स दयापूर्वक। जो राजकुमार जो था उनके उपहारों को दयापूर्वक स्वीकार किया। बट ही वॉज परप्लेक्स्ड, लेकिन वह परप्लेक्स्ड यानी होता है घबराया हुआ, उलझा हुआ, लेकिन वह अपने आप में उलझा हुआ था, घबराया हुआ था। वाई राजगुरु गेव हिम पपेट्स। यह कठपुतलियाँ हमको क्यों दे रहे हैं, ये तो छोटे बच्चों का खेल है, छोटा बच्चा कठपुतली से खेलता है। ही सेड, आई एम नॉट ए चाइल्ड। तब उसने कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ। वाट विल आई डू विथ दिस पपेट्स। आखिर मैं ये सब कठपुतलियों के साथ मैं क्या करूँगा। देर इज नो यूज फॉर पपेट्स फॉर मी। यह जो कठपुतली है मेरे लिए कोई काम का चीज नहीं है। राजगुरु स्माइल्ड एंड पुट हिज हैंड इनटू द बैग अगेन। राजगुरु मुस्कुराते हुए एंड पुट हिज हैंड इनटू द बैग अगेन, फिर दोबारा अपने बैग में हाथ डालते हैं। दिस टाइम देयर वाज ए स्ट्रिंग इन हिज हैंड। इस समय अब की बारी वो क्या करते हैं कि अपने बैग में से एक डोरी निकालते हैं। ही गेव द स्ट्रिंग टू द प्रिंस। और वह डोरियां जो है राजकुमार को दे दिए। द प्रिंस टूक द स्ट्रिंग। राजकुमार डोरी ले लेता है। ही वांटेड टू नो व्हाट टू डू विद द स्ट्रिंग। वह जानना चाहता था कि आखिर इस डोरी का इसके साथ मैं क्या करूं। राजगुरु से, राजगुरु कहे, वॉच दीज पपेट्स केयरफुली। बोले कि सावधानी पूर्वक कठपुतली, ये सब कठपुतली को देखो। देयर इज ए होल इन द ईयर ऑफ ईच पपेट। प्रत्येक कठपुतली के कान में छेद है। पास दिस स्ट्रिंग थ्रू द पपेट्स। और ये डोरी जो है कठपुतली के कान में डालो। थो द प्रिंस वाज नॉट मच इंटरेस्टेड। लेकिन राजकुमार जो था इंटरेस्टेड, बहुत अधिक इंटरेस्टेड नहीं था, बहुत अधिक रुचि नहीं ले रहा था। लेकिन राजगुरु का आज्ञा मानना था। ही ओबेड राजगुरु। वह राजगुरु का आज्ञा माना। ही पुट द स्ट्रिंग इनटू द ईयर ऑफ द फर्स्ट पपेट। वो क्या किया कि डोरी को पहले जो कठपुतली थी उसके कान में डोरी डालता है। द स्ट्रिंग केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर। पहले कान में डाला और डोरी जो है दूसरे कान से बाहर निकल गई। देन राजगुरु एक्सप्लेन। तब राजगुरु बोले, दिस इज वन टाइप ऑफ पर्सन। आदमी इस टाइप का भी होता है। वाट एवर यू से टू हिम इट कम्स आउट फ्रॉम द अदर ईयर। जो कि तुम्हारे बातों को एक कान से सुनेंगे और दूसरी कान से निकाल देंगे। He has no capacity to retain anything. Retain means होता है रोक रखना। उनके पास क्षमता नहीं होती है कि किसी भी चीज को अपने दिमाग में रोक के रखें।
द प्रिंस टूक द सेकेंड पपेट, तब राजकुमार क्या करता है, दूसरी कठपुतली को लेता है। ही पुट द स्ट्रिंग इनटू द ईयर ऑफ द सेकेंड पपेट, और दूसरी कठपुतली के कान में वो डोरी को डालता है। द स्ट्रिंग केम आउट फ्रॉम द माउथ, इस बार भी डोरी पहले कान से डाला और उसके मुंह से डोरी निकल गया। द प्रिंस आज, तब राजकुमार पूछा व्हाट डज इट मीन राजगुरु, आखिर इसका अर्थ क्या है जो कि इस कान में डाले और मुंह में से निकल जाए। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन, ये जो है दूसरे कुछ व्यक्ति इस टाइप के व्यक्ति होते हैं जो कि इफ यू टेल हिम एनीथिंग, अगर तुम उनसे कुछ कहोगे, ही टेल्स अदर्स अबाउट इट, और वह भी इसके बारे में दूसरों से तुरंत बोल देंगे। ही कैन नॉट होल्ड एनी वर्ड इज माइंड, वह अपने शब्दों को अपने दिमाग में नहीं डाल के सोच सकते हैं कि मुझे क्या कहना है इसके बारे में। सेड राजगुरु, ये चीज राजगुरु बोले। द प्रिंस वॉज रेडी टू पुट द स्ट्रिंग इनटू द ईयर ऑफ द थर्ड पपेट, इस बार राजकुमार जो था तीसरी कठपुतली के कान में डोरी डालने के लिए तैयार था। वेन द प्रिंस डिड सो, इस बार जब राजकुमार ऐसा किया, द स्ट्रिंग डिड नॉट कम आउट फ्रॉम एनी साइड, तो डोरी इस बार किसी साइड से नहीं निकल पाया। द प्रिंस कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, राजकुमार इस चीज को नहीं समझ सका। ही वॉज वॉचिंग द फेस ऑफ राजगुरु, वह राजगुरु के चेहरों को देखने लगा। ही वॉन्टेड टू नो द क्वालिटी ऑफ द थर्ड पपेट, वह जानना चाहता था कि तीसरी कठपुतली की क्वालिटी क्या है, तीसरी कठपुतली का गुण क्या है, क्योंकि दो कठपुतली का गुण तो सुन चुका था राजगुरु के द्वारा। राजगुरु टोल्ड द प्रिंस, राजगुरु प्रिंस से कहे दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन, ये तीसरे टाइप के पर्सन व्यक्ति होते हैं। वाट एवर यू टेल हिम, जब तुम कहोगे कोई भी बात, इट रिमेन्स विद इन हिम, वो क्या करते हैं कि उसको अपने अंदर रखते हैं। इट विल नेवर केम आउट, उस चीज को उसी समय एट ए टाइम नहीं निकालते हैं। द प्रिंस आस्क्ड, तब प्रिंस पूछता है हु इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन फॉर ए किंग, आखिर राजा के लिए कौन से टाइप का व्यक्ति सबसे अच्छा होता है। राजगुरु डिड नॉट रिप्लाई, राजगुरु इसका जवाब नहीं दिए। वंस अगेन ही पुट हिज हैंड इनटू हिज बैग, फिर दोबारा एक बार फिर अपने थैला में हाथ डालते हैं। दिस टाइम ही हैड वन मोर पपेट इन हिज हैंड, इस बार फिर एक और पपेट निकालते हैं अपने हाथों से। ही गेव इट टू द प्रिंस, और राजकुमार को दिए। एंड टोल्ड हिम टू डू सेम विद द पपेट, और जैसा उस सब पपेट को करने के लिए बोले, इस पपेट को भी उसी तरह से करने के लिए कहे। दिस प्रिंस पुट द स्ट्रिंग इनटू द ईयर ऑफ द फोर्थ पपेट, इस बार जो है राजकुमार डोरी को चौथे कठपुतली के कान में डालता है। इट केम आउट फ्रॉम द अदर ईयर, यह दूसरे कान से निकल जाता है डोरी। राजगुरु आस्क्ड द प्रिंस टू द रिपीट द प्रोसेस, क्योंकि वह जो तीनों कठपुतलियां जो दिए, फिर चौथे बार भी सेम वर्क करने के लिए दिए। तो इस बार भी जो फर्स्ट पपेट का कार्य हुआ था, उसी तरह सेम चौथा पपेट का कार्य हुआ। यानी इस बार जब डोरी डाला पहले कान में, तो वह डोरी दूसरे कान से निकल गया। तब राजगुरु आज तब पूछते हैं राजकुमार से टू रिपीट द प्रोसेस, ये दोबारा प्रक्रिया किया जा रहा है। सेकेंड टाइम द स्ट्रिंग केम आउट फ्रॉम द माउथ, पहले बार में तो इस कान से डाले डोरी उस कान से निकल गया, दूसरे बार में पहले कान से डोरी डाला गया और मुंह से निकल गया। When the prince put the string into the ear third time, it did not came out, फिर तीसरा बार डाला तीसरे पपेट को, तो इस बार कहीं से नहीं निकला डोरी। This prince was astonished at it, इस बार राजकुमार बहुत ही आश्चर्यचकित था। इस बार राजगुरु से तब राजगुरु बोले कहे दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन, यही सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं। ए मैन हु नोज, व्यक्ति जो जानता है, वेन नॉट टू लिसन, वेन टू रिमेन साइलेंट एंड वेन टू स्पीक ट्रस्ट वर्दी। फिर से रिपीट करते हैं, फिर से सुनिए दोबारा। वंस अगेन, ए मैन हु नोज वेन नॉट टू लिसन,
when to remain silent and when to speak the trustworthy. Trustworthy means विश्वसनीय. Trustworthy means विश्वसनीय. व्यक्ति को कब सुनना है ध्यान से, कब किसी के बारे में जो सुन रहे हैं उस बात को चुपचाप रहना है, और कब विश्वास पूर्वक उनकी बातों को बताना है. जो व्यक्ति ये तीनों चीजों को समझे वही सबसे अच्छा व्यक्ति होता है. द प्रिंस गॉट द मोस्ट प्रीशियस लेसन ऑफ हिज लाइफ. राजकुमार जो है अपने जिंदगी का कीमती पाठ, सबसे अधिक कीमती पाठ पाया राजगुरु के द्वारा. राजगुरु ब्लेस्ड द प्रिंस. राजगुरु ब्लेस्ड द प्रिंस एंड डिपार्टेड फ्रॉम द प्लेस. राजगुरु राजकुमार को आशीर्वाद दिए और उस महल से चले गए. द प्रिंस ऑलवेज रिमेम्बर्ड द वर्ड ऑफ राजगुरु. राजकुमार हमेशा अपने राजगुरु के शब्दों को याद करता था. ही बिकेम ए वेरी सक्सेसफुल किंग. वह बहुत ही एक सफल राजा हुआ. ही वॉज वेरी पॉपुलर एमॉन्ग पीपुल फॉर हिज जस्टिस. वह पॉपुलर मीन्स विख्यात. वह जो है बहुत लोगों के बीच में न्याय के लिए विख्यात हो गया. Now this story was completed. Goodbye students. Thank you.